डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली के टारगेट प्रीलिम 2021 में करंट अफेयर्स का हम रिवीजन करने वाले एमसीक्यूज के थ्रू। आप पुराने जो वीडियोस हैं आप उनको प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। साथ ही साथ आप ओनली का टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है ओनली नथिंग एल्स के नाम से, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो यूपीएससी स्टेट पीसीएस रिलेटेड रिक्विजिट मटेरियल गाइडेंस वगैरह के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म से रिलेटेड, सीडीएम से रिलेटेड। पहले में बात की गई है कि सीडीएम में ये अलाउ होता है, जो क्योटो में प्रोटोकॉल को कमिटमेंट किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत, उसमें यह है कि एमिशन जो रिडक्शन के प्रोजेक्ट हैं वो डेवलप्ड कंट्री में एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। दूसरा ये है कि सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन जो सीईआर के क्रेडिट्स होते हैं वो अर्न किए जा सकते हैं किसी भी डेवलपिंग कंट्री के अंदर कोई फ्रेंडली प्रोजेक्ट को लगा के। देखो, मानो कि अमेरिका जो है वो एक बहुत बड़ा डेवलप्ड कंट्री है और अमेरिका में क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बहुत ज़्यादा होता है। अब क्योंकि अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है और वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वो अपना एमिशन तो रोक नहीं सकते हैं। अब वो क्या करेंगे, मान लो कि कोई कंट्री है जैसे सोमालिया है, तो अमेरिका वाले क्या करेंगे, जाएंगे सोमालिया जाएंगे और वहाँ पे जाके कोई सोलर पावर प्लांट, हाइब्रिड या एनर्जी पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, ऐसा कुछ एस्टेब्लिश कर देंगे, जिससे क्या होगा, ओवरऑल जो हमारी पूरी दुनिया है उसमें कार्बन का जो रिडक्शन हो रहा है। मान लो कि अमेरिका ज़्यादा एमिशन कर रहा है, बट सोमालिया में अगर बिजली बनानी है तो अब सोमालिया में क्या कर रहे हैं वो लोग, या तो विंड के थ्रू एनर्जी उनको जनरेट हो रही है या सोलर के थ्रू हो रही है। अदरवाइज वो क्या करते हैं, या तो कोयले से बिजली बनाते, न्यूक्लियर पावर से बनाते, तो वो उस तरीके से। तो सीडीएम मैकेनिज्म में ऐसा नहीं होता है कि डेवलप कंट्री में जाके कर दें, डेवलपिंग कंट्री में जाके करते हैं। और दूसरा ये है कि सीईआर जो है वो डेवलपिंग कंट्री के अंदर जाके या फिर लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के अंदर जाके इंस्टॉल करें, तो वहाँ हमें जाके सीईआर जो है वो मिल जाता है। सपोज करिए कि इंडिया क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री है, अमेरिका हमारे यहाँ पे आके कोई बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगा देती है, जिससे मान लीजिए कि हमें लगभग 10,000 मेगावाट हमारे यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो अमेरिका क्या कर सकता है, वहाँ से सीईआर क्रेडिट जनरेट कर सकता है और वो अपने लिए यूज़ कर सकता है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, इसे आप इंग्लिश में देख पाएंगे। अगर आप इसकी पूरी तरीके से डेफिनेशन देखेंगे, यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो आप इसको इजीली समझ पाएंगे। दूसरा हमारा करेक्ट है। हिंदी में आप इसे यहाँ देखोगे। क्वेश्चन नंबर 2 फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 से रिलेटेड है। पहले में बोला है कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट इसकी नोडल एजेंसी है। दूसरा बोला है कि ट्राइबल एंड अदर फॉरेस्ट डेवलपिंग कम्युनिटीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है, एप्लीकेबल है। तीसरे में बोला है कि नेशनल पार्क और सेंचुरीज को इंक्लूड किया गया है अंडर द रिकग्निशन ऑफ राइट, बट रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड एरिया को इसमें इंक्लूड नहीं है। हमें इनकरेक्ट बताना है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ जो ट्राइबल अफेयर्स हैं, जो आदिवासी कल्याण जो मंत्रालय है, वो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, वो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नहीं है। दूसरा है कि भाई ये ट्राइबल्स पे भी एप्लीकेबल होता है, अदर जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ है उन पे भी एप्लीकेबल होता है। दूसरा करेक्ट है। अगर दूसरा हमारा यहाँ पे करेक्ट है तो ऑप्शन नंबर सी, एंड हमारे पास सिर्फ ऑप्शन सी ही बचता है, ठीक है, अगर दूसरा हमारे पास करेक्ट है तो। पहला तो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इसकी इम्प्लीमेंटेशन करती है। दूसरा ये है कि आदिवासी चाहे नेशनल पार्क के एरिया में रहते हो, सेंचुरी में रहते हो, रिजर्व फॉरेस्ट में हो, प्रोटेक्टेड एरियाज़ में हो, उनको उनके ज़मीन के लैंड टाइटल्स रिकॉर्ड जो हैं वो मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड एरियाज़ एक्सक्लूडेड है। तो तीसरा भी कैंसिल है, गलत है। पहला गलत है, दूसरा हमारा स्टेटमेंट सही है, तीसरा हमारा स्टेटमेंट गलत है। हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने कौन कौन से ये सब चालू किए। वर्ल्ड एडेप्टेशन साइंस प्रोग्राम, क्लाइमेट क्लीन एयर, बॉर्न चैलेंज एंड T×2। ये X नहीं है यहाँ पे, T को 2 से मल्टीप्लाई, T को 2 से गुना किया गया है। तो T×2 में क्या है, टाइगर की संख्या को डबल करना है। तो ये WWF का है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का है। ये तो बहुत ईजी है। तो सेकंड ऑप्शन एंड चौथा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी दोनों कैंसिल आउट हो गए। बचा हमारे पास बॉर्न चैलेंज में हमने क्या बात की है कि जो हमारी जो ज़मीन है, बहुत सारी हमारी लगभग 150 मिलियन हेक्टेयर जो ज़मीन है जो कि डिग्रेड हो चुकी है, उसको हम जो है वो ठीक करेंगे, उसको रिवैम्प करेंगे। तो ये भी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी भी कैंसिल आउट कर दिया।
अब क्या क्या हमारे पास बचा, अब हमारे पास बचा सिर्फ ये वर्ल्ड एडेप्टेशन साइंस प्रोग्राम, ठीक है ये, एंड इसके बाद ये क्लीन एयर कोलिशन प्रोग्राम, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन CCAC, ये UNEP का प्रोग्राम है। बाकी बॉर्न चैलेंज की अगर अपन बात करें तो बॉर्न चैलेंज में बात की गई है जर्मनी की गवर्नमेंट एंड IUCN, इन दोनों का उन्होंने स्टार्ट किया था। एंड जहाँ तक बात है T/2 यानी कि 2 गुना करनी है टाइगर की पॉपुलेशन 2022 तक, ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का है। तो ये आपको चारों ही याद रखने हैं और आप इंटरनेट का यूज़ करके आप ज़रूर देखिएगा क्या चीज़ें आपको देखनी है। एक तो ये देखना है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में देखना है, इससे रिलेटेड जो बेसिक जानकारियां हैं वो देखना है। बोन चैलेंज आप देख सकते हैं, साथ ही साथ आप IUCN के बारे में जो डिटेल जानकारी है वो देख सकते हैं। UNEP के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो देखेंगे। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन CCAC के बारे में आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे। एंड वर्ल्ड एडेप्टेशन साइंस प्रोग्राम, ये जो कि एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, इसमें क्या होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्च के लिए डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती है। तो ये चारों पांचों चीज़ों आप जो है नेट पे देखेंगे। हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि अगर हम वेस्ट से ईस्ट जाते हैं तो क्या क्या आता है, जयंतिया हिल, पटकई, नागा, बराइल। तो ये हमें देखना है। देखो मैप अगर आपको याद होगा तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं भी होगा तो सबसे इतना तो अपने को पता ही है कि सबसे पहले तो जयंतिया ही आएगा। जयंतिया आ गया, ऑप्शन B एंड D, ऑप्शन C एंड D यहाँ पे हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब 1 4 2 3 1 4 3 2, बात जो है वो सिर्फ 3 एंड 4 में आ रही है कि पहले बराइल रेंज आती है कि क्या आता है। देखो गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर, बराइल, नागा, पटकाई बुम एंड मिसमी। तो गारो, खासी, जैंतिया ये तो तीनों एक स्ट्रेट लाइन में हो गई। उसके बाद आती है बराइल रेंज एंड उसके बाद आती है नागा हिल्स। तो क्या आया, पहले बराइल 1 के बाद में 4 के बाद में नागा हिल्स एंड पटकाई बुम। तो 1 4 3 2, ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट, 1 4 3 2। तो पहले जयंतिया, बराइल, नागा एंड पुटकाई बुम। तो यहाँ पे देख सकते हैं गारो, खासी, जयंतिया, बराइल, मिकिर, नागा, पटकाई बुम एंड मिसमी हिल्स। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि फुगाकू क्या चीज़ है, दुनिया का पहला इलेक्ट्रिकल प्लेन है, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, लार्जेस्ट फील्ड एपर्चर रेडियो टेलीस्कोप है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा न्यूक्लियर ऑब्जर्वेटरी है। तो फुगाकू क्या है, फुगाकू जापान द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे ताकतवर जो है सुपर कंप्यूटर है। तो फुजित्सु जो कंपनी है जापान की, वहाँ पे उन्होंने रिकेन सेंटर में एक 2014 के अंदर ये इस टाइप का बनाया है। एंड ये जो IBM का जो सुपर कंप्यूटर है उससे भी ये थोड़ा और बेटर चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फुगाकू आप देख पाओगे कि फुगाकू जो है वो वर्ल्ड का मतलब फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। एंड बाकी ये दुनिया के अंदर जो है वो लगातार कंटिन्यूसली कोई ना कोई रिसर्च करता ही रहता है, एक से एक जो है वो अपना फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर लेके आते रहते हैं। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता है, हो सकता है कि 5-6 महीने बाद चाइना ले आए, उसके अगले बाद में 5-6 महीने बाद कोई और ले आए। तो आज के हमारे वीडियो सेशन में इतना ही। आप ज़रूर बताइएगा आज आपकी कैसी परफॉर्मेंस रही। वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट ले सकें। ऑनलाइन से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप